ईश्वर कृपा बनी रहे। सभी सज्जन धार्मिक जन परमात्मा की कृपा प्रेरणा और स्वयं के पुरुषार्थ से धर्म की ओर बढ़ें, वैभव को प्राप्त करें, ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उनका प्रशस्त होवे। सबको सादर नमन। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में बम विस्फोट हुए। जिहादी तत्वों के द्वारा यह कुकृत्य किया गया। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार, जो खुफिया विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं या सुरक्षा तंत्र के जो भी लोग हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने लगभग 3000 किलो विस्फोटक को इन राक्षसों से पहले ही प्राप्त कर लिया और एक अत्यंत भयानक दुर्घटना लोमहर्षक हत्याकांड को होने से बचा लिया। तो मैं सभी सुरक्षा एजेंसियों और जितने भी इनसे जुड़े हुए प्रशासन अथवा अन्य विभाग के लोग हैं, सबको मैं नमन करूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन वो भी मनुष्य हैं और दुर्भाग्य से दिल्ली में घटना घट गई। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो सेकुलर सर्वधर्म समभाव भाईचारा के तथाकथित नशे में उन्मत्त आत्मघाती हिंदुओं से कि क्या तुम्हारा भ्रम अभी भी बना हुआ है? अभी भी तुम्हें कोई और प्रमाण चाहिए कि जिहादी होता है? और जिहाद का नशा एक सामान्य मुसलमान को कब जिहादी में परिणत कर दे, बदल दे, पता भी नहीं चलता है। मैं निवेदन करूंगा कि अब तो जाग जाओ, अब तो बुद्धि का प्रयोग करो, या अभी और विनाश करवाने हैं? मैं देख रहा हूँ टीवी डिबेट पर सरकार की तरफ से, अन्य जो है राजनीतिक दलों की तरफ से, सामाजिक संगठन, पत्रकार इत्यादि आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि जिहाद में आतंकवाद का मूल कारण इस्लाम है और इस्लाम जो है उसका मूल जड़ जो है वह उसकी प्रेरणा पुस्तक कुरान है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी सेकुलर का भूत हिंदुओं के सर से नहीं उतरा है। जो ये सो कॉल्ड तथाकथित शिक्षित, दीक्षित, प्रतिष्ठित एंकर या राजनीतिक दलों के प्रवक्ता या राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी इनमें ये साहस नहीं कर पाता है कहने का कि कुरान ही आतंकवाद का मूल है।
और कुरान ही एक मुसलमान को आतंकवादी, राक्षस, पिशाच, नराधम बनाती है। वहाँ बैठे टीवी पर मुल्ले मौलवी कुरान का पक्ष लेते हैं, इस्लाम का पक्ष लेते हैं, और कुछ तो इतने जाहिल हैं कि वह हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने लगते हैं। तो आज हमको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आप विचार करिए, देख लीजिए कि जहाँ कहीं भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, इटली हो, यहाँ तक कि अरब में भी आतंक मचा रखा है। खैर, ये तो सबको पता हो गया अब, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ये विश्वास है कि कुछ गद्दार, आत्मघाती, समाजद्रोही, मानवता द्रोही सेकुलर कीड़े अभी भी इन जिहादियों के साथ खड़े होंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिहादी जिहादी होता है, और कुरान को आदर्श मानने वाला वह हर एक मुसलमान, कुरान को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाला वह, और मोहम्मद को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाला वह हर एक मुसलमान आज नहीं तो कल का आतंकवादी है, जिहादी है। तो इनसे बचने के लिए हम सिर्फ केवल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सहारे नहीं रह सकते। ये कहाँ, किस रूप में, कैसे आघात करेंगे पता नहीं। हमारे घर के अंदर तक इनकी पहुंच हो गई है। हमारे गली मोहल्लों में वेंडर के रूप से, सब्जी बेचने के रूप में, कपड़े बेचने वाले के रूप में, हमारे घरों में कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, न जाने किस रूप में, डॉक्टर, इंजीनियर, तो अब किस रूप में जिहादी कहाँ बैठा है राक्षस बन करके, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए सावधान, सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा अपने आप करने की सामर्थ्य भी सनातन को उत्पन्न करनी पड़ेगी। इनकी पहुँच हमारे मंदिरों तक में, आश्रमों तक में है। छद्म वेश में ये वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि अब तो सावधान हो जाओ, अब तो जाग जाओ, और सुरक्षा के उपाय अपने स्तर पर भी करो। अपने घरों में किसी जिहादी का प्रवेश मत होने दो। अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में कोई जिहादी आ रहा है, आपके गांव में कोई रह रहा है, देखने को शांतिप्रिय लगता है, लेकिन वास्तव में कब वह क्या घटनाक्रम कर दे आपको पता नहीं। तो आपको सदैव जागरूक रहने, इनके ऊपर 24 घंटे आप दृष्टि बनाए रखें। आवश्यकता होने पर मेरा मानना है कि इनका बहिष्कार भी बहुत ज़रूरी है।
और मैं निवेदन करूँगा कि हम अपने सजग हों, अपने बच्चों को सावधान करें, अपनी बेटियों को सावधान करें और अपने को हर तरह से शस्त्र से और शास्त्र से दोनों से सजग सबल समर्थ बनाएं। अन्यथा अमेरिका ब्रिटेन जैसा देश भी इनके आगे नतमस्तक होता दिख रहा है। निर्णय आपको करना है कि आप कैसा भविष्य अपने बच्चों के लिए देना चाहते हैं। आपके पास केवल दो विकल्प हैं। एक, आप सजग सतर्क सबल जागरूक होकर के इन म्लेच्छों का, इन राक्षसों का सामना करें, इनका दमन करें। अन्यथा आप भी राक्षस बनने के लिए नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। विचार जरूर करिएगा। शब्द कड़वे हैं, लेकिन रोग जब गंभीर हो जाता है तो औषधि भी तीखी ही, तीव्र ही लेनी पड़ती है। तो आज ये कैंसर का रूप, ये रक्त बीज के रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो समाधान अवश्य ही करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।